हेलो स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है मेरी? अब भी आई थिंक ऑडिबल है। ओके। ओके स्टूडेंट्स, अब क्लियर है आवाज? ओके। तो आज हम लोग रिपोर्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। रिपोर्ट्स कैसे इसमें देखनी है, जितना भी हमने टैली में काम किया उसको चेक कैसे करते हैं। जैसे अकाउंट्स इन्फो, हर एक चीज की रिपोर्ट, लेजर, देन डिस्प्ले। कितनी तरह के हमने लेजर्स बनाए हैं, और अगर उनको चेंज करना है ऑल्टर में जाके हम इनको चेंज कर सकते हैं। जितनी तरह के लेजर्स हमने बना चुके हैं, फिर वापस आएंगे इन्वेंटरी इन्फो। स्टॉक आइटम्स, ऐसे ही डिस्प्ले में हम जाएंगे, ये हम देख सकते हैं, और ऑल्टर में जाएंगे तो इनको हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वेंटरी इन्फो में गोडाउंस, डिस्प्ले, कितनी तरह के हम इसमें बनाए हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स में डिस्प्ले में जाएंगे। एक तो डे बुक हमारी एक कॉमन रिपोर्ट है जहाँ पे हम हर तरह के वाउचर्स को देख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे करंट डेट्स कौन सी आ रही हैं? 1 अगस्त 2021। अगर हमें सारे वाउचर्स की देखनी है, ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे। ऑल्ट F2 से हम वाउचर की डेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दिया 1/4/21 टू 31 मार्च 22। और यहाँ पे हमने ये सारे इन वाउचर्स की डेट जो है आप देख सकते हैं। सारी रिपोर्ट आपके पास आ गई। अब इसको भी अगर डिटेल में देखना है तो Alt F1 से हम इसकी रिपोर्ट देखेंगे। Alt F1। और अगर जिसमें नरेशन डाली है, नरेशन भी देखनी है साथ में, तो F12। और यहाँ से नरेशंस यस, और ये सेव। ये जिस भी वाउचर के साथ नरेशन है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। वापिस आएंगे अकाउंट बुक्स, डिस्प्ले में अकाउंट बुक्स, यहाँ पे कैश बुक, कैश और बैंक दोनों का बैलेंस आ रहा है हमारे पास। तो ये देखें, कैश का बैलेंस है 13,97,500, और बैंक का है 36,900। दोनों का डेबिट बैलेंस है ये। तो इसके ऊपर जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने हमारे डेबिट यानी कि कैश का इनफ्लो हुआ है, और आउटफ्लो यानी कि कितना हमारे से गया है। और यहाँ से बैंक के ऊपर एंटर करेंगे, और यहाँ पे डेबिट कितना आया है और कितना गया है। उसके बाद अकाउंट बुक में ही क्या चीज चेक करने वाली है? सेल्स रजिस्टर और परचेज रजिस्टर। सेल्स रजिस्टर, एंटर प्रेस किया, यहाँ से देखा मई जून जुलाई अगस्त सितंबर कितनी हमारी सेल हुई है। इसके ऊपर आप एंटर प्रेस करके देख सकते हैं। ये उनके रिलेटेड वाउचर्स आ जाएंगे जो उससे एसोसिएट करते हैं। ऐसे ही परचेज रजिस्टर, इसमें सेल्स रजिस्टर का क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि स्टॉक आउट होता है हमारा, यहाँ से स्टॉक जा रहा है।
और परचेज रजिस्टर में ये बैलेंस डेबिट होगा क्योंकि हमारे पास परचेज के टाइम पे स्टॉक बढ़ता है। ये अप्रैल, मई और अगस्त की एंट्रीज हैं टोटल। अगर आप किसी भी मंथ के ऊपर एंटर प्रेस करेंगे तो उनकी डेट वाइज एंट्रीज शो कर देगा। जर्नल रजिस्टर के ऊपर एंटर प्रेस करेंगे तो जितने हमारी जर्नल वाउचर को यूज करके एंट्रीज हुई हैं वो सारी इसमें शो कर देगा। वापस आएंगे, ऐसे ही जितनी हमने डेबिट नोट में करी है, जर्नल रजिस्टर में जर्नल, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होगा। डेबिट नोट रजिस्टर, इसके ऊपर अप्रैल और मई दो एंट्रीज हैं डेबिट नोट की। ये देखें, ये कब कौन सी थी, जब हमने परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न को यूज किया था। क्रेडिट नोट रजिस्टर में एक ही एंट्री है जून की क्रेडिट नोट की। तो अभी इस तरह से हम धीरे धीरे रिपोर्ट्स को चेक करते हैं। अकाउंट बुक्स के अलावा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग्स का ऑप्शन आता है। आउटस्टैंडिंग्स में अगर आप लेजर पे जाते हैं तो जिन जिन का बैलेंस हमारे पास आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है वो शो करेगा। आप चाहे इसके ऊपर भी जा सकते हैं, रिसीवेबल में जितना हमने किसी से लेना है। अब ड्यूरेशन क्या है, अप्रैल 2021 से अगस्त 2021, तो पेंडिंग अमाउंट है हमारा 105,000। तो ये हमने रिसीवेबल्स यानी कि रिसीव करना है। और यहाँ से पेबल्स 75,000 ये हमने पे करना है। वापिस आएंगे, अब ऐसे ही स्टेटिस्टिक्स पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये मिलेंगे कि कहाँ कहाँ हमने वाउचर्स को यूज किया हुआ है। जैसे लेजर्स कितने बने एंटर प्रेस करेंगे, ये तो हमारी बनी हुई लिस्ट है, यहाँ पे आप आओ। क्रेडिट नोट का 1 है, डेबिट नोट के 2 हैं, जर्नल के 4 हैं, पेमेंट के 5 वाउचर हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, परचेज के 5 हैं, रिसिप्ट के 4, सेल 3, स्टॉक जर्नल 2। ये तो हमारी बाय डिफॉल्ट की क्रिएशन है कि इसमें ऐसे हमने बनाए हुए हैं। जैसे कि ग्रुप्स कितने हैं, टोटल 28 होते हैं टैली में, 28 ग्रुप्स होते हैं। और लेजर जो हमने यूज किए हुए हैं, यहाँ पे आप एंटर प्रेस करके देखें, ये हमने बनाए हुए हैं। बैंक, कैश, लोन गिवन, जो ये इटैलिक में आ रहा है। उसके अलावा स्टॉक आइटम्स हमने कितनी बनाई है, ये बनाई हुई है सारी। फिर गोडाउंस कितने बनाए हैं, ये बनाए हुए हैं। ये यूनिट्स हैं, बॉक्स, केजी, पीसीज, क्विंटल्स। करेंसीज हमारी रुपीस में है। आगे आते हैं इन्वेंट्री बुक्स में। इन्वेंट्री बुक्स में अगर हमने खाली स्टॉक आइटम की चेक करनी है तो पर्टिकुलर आप उस स्टॉक आइटम पे एंटर करेंगे, किसी भी स्टॉक आइटम पे, तो आपको ये बता देगा कि अप्रैल में कितना इनवर्ड यानी आया कितना था, आउटवर्ड गए कितने हैं और क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है हमारे पास स्टॉक में, विद वैल्यू मंथ वाइज आएंगी। ऐसे ही किसी भी आइटम का हम इंडिविजुअल चेक कर सकते हैं। अगर इसी तरह से हमने स्टॉक ट्रांसफर एंटर प्रेस करेंगे, टोटल 2 एंट्रीज हमने स्टॉक ट्रांसफर की हुई हैं। ये हम किस में चेक कर रहे हैं, सारा इन्वेंट्री बुक्स में। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, देन गोडाउन। यहाँ पे हम प्राइमरी पे एंटर करेंगे तो सारे गोडाउन वाइज डिटेल आएंगी, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। जैसे चंडीगढ़ करनाल में सिर्फ वैल्यूज आ रही हैं, आप यहाँ पे एंटर प्रेस करके देखें, ये इसकी क्वांटिटी हमारी पड़ी हुई है। ये नेगेटिव में है, ये हमारे पास इतना पीस पड़े हुए हैं। अब आते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट्स पे। ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसमें टोटल रिसीविंग्स कितनी हुई हैं,
बैंक अकाउंट, कैश, लोन एंड एडवांस, डेटर्स, और ये हमारी पेमेंट्स कितनी हुई हुई हैं। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में जितने भी हमने लेजर्स बनाए हैं उनकी एक लिस्ट आ जाएगी। एक्सेप्शंस रिपोर्ट्स में जैसे कि हमारे पास नेगेटिव स्टॉक कितना आ रहा है, जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो आएंगे। नेगेटिव लेजर अगर किसी का नेगेटिव बैलेंस है तो कैसे आ रहा है, ओवर ड्यू रिसीवेबल्स, ओवर ड्यू पेबल्स, मेमोरेंडम वाउचर, इसे हम एडवांस टैली के टाइम पे करेंगे। अगर कोई वाउचर कैंसिल किया है तो वो यहाँ आएगा, मतलब कि जो हमने वाउचर को फीड तो किया है टैली में लेकिन आगे फाइनेंशियल्स में उसकी रिपोर्ट नहीं शो होगी। पोस्ट डेटेड वाउचर्स, इनको हम आगे करेंगे जब हम अपनी एडवांस टैली शुरू करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे स्टॉक समरी। यहाँ पे आपको सारे स्टॉक की समरी मिलेगी, कितनी क्वांटिटी है, किस रेट पे फीड है, जितना स्टॉक हमने टैली में फीड किया हुआ है। और फिर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। यहाँ पे ऑल्ट F1 करके आप सारा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक इतना है, ये परचेज है, फिर ये हमारा इधर से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सेल कितनी है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, और ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट। उसके बाद ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, और ये हमारा नेट प्रॉफिट। ये अपने आप बनाता है टैली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये वाला जो नेट प्रॉफिट है ये ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट में जाता है। आप यहाँ से बैलेंस शीट पे जाएंगे, ऑल्ट F1 करेंगे, ये हमारा यहाँ से आ गया नेट प्रॉफिट 289 वाला, ऑटोमेटिक आता है ये। और यहाँ पे हमारी कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन पता लगती है, कंपनी किस स्टेज पे है। लोन टेकन कितना है हमारे पास, अब लेजर बनाया लेकिन इसके अंदर बैलेंस नहीं डाला हुआ तो ये ब्लैंक है। फिर यहाँ से क्रेडिटर्स, फर्नीचर, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, ये इनके हेड हैं, ये पर्टिकुलर हेड के अंदर आ रहे हैं। जैसे फिक्स्ड एसेट के अंदर ये है, जो बोल्ड लेटर्स में है वो ग्रुप्स हैं, जैसे कैपिटल, लोन्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, ये ग्रुप्स हैं, इनके अंदर लेजर्स हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम अपनी रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। रेशियो एनालिसिस जो हम आगे करेंगे प्रैक्टिकल में, और जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उन्होंने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए होंगे। यहाँ पे आप देखें, ये ऑटोमेटिकली इनकी रेशियो कैलकुलेट करके बताएगा। जैसे करंट रेशियो में ऑटोमेटिक ये फॉर्मूलाज आ रहे हैं, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, तो रेशियो कितनी बनती है, क्विक रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो। जो 1 ईयर डिप्लोमा होल्डर्स हैं DCAA के स्टूडेंट्स, उनका आफ्टर 6 मंथ ये वाला सिलेबस हम मैनुअल करेंगे, ये आएगा, हम लोग सीखेंगे रेशियो के क्वेश्चंस, ये टैली में ऑटोमेटिक निकलते हैं। ये रेशियो वर्किंग कैपिटल जैसे अमाउंट इतना है, और यहाँ पे ये रेशियो में इतना बनता है। और इधर से आप देखें जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर इतनी बनती है, और यहाँ से डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, और ये इनकी जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये परसेंटेज में आती है। जो हमारी लिक्विड रेशियो होती है वो रेशियो में आती है, ये परसेंटेज में। ऐसे ही टाइम्स में और डेज में भी आती हैं, जैसे टर्नओवर इन डेज होती हैं तो वो डेज में आएंगी। बाकी स्टूडेंट्स आपको कल मिलते हैं 11:30 पे ही नए टॉपिक के साथ। अभी आज आपकी यही वाली क्लास रहेगी। थैंक यू।